एक आज वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से आप लोग अवश्य चंद्र अच्छे से पसंद करते होंगे। तो चलिए दोस्तों, रोजाना की तरह आज भी हम लोग करेंट अफेयर की इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाली सभी प्रकार की कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या हो गई है? तो दोस्तों, ऑप्शन में दिया मेडान, बाली, नुसंतारा, बांडुंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नुसंतारा। तो चलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता नहीं होगी। जकार्ता बेहद घनी आबादी वाला शहर हो चुका है, इससे वहाँ मूलभूत सुविधाओं पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। इसलिए सरकार ने देश की राजधानी को यहाँ से हटाकर नुसंतरा ले जाने का फैसला किया है। कौन किया है? इंडोनेशिया की बात करते हैं तो इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, जो कि नया नुसंतरा हो गया है। इंडोनेशिया करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो। इंडोनेशिया की संसद की नाम है पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत को एग्जाम में पूछा गया है। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बनी? तो दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ दिनकर सिंह, मनोज पांडे, राजीव भट्ट, कमल जाधव। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। जनरल मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने और ये जनरल जेपी महंती की जगह लेंगे। इन्होंने ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम में सक्रिय भाग लिया था। भारतीय थल सेना की बात करते हैं, यानी इंडियन आर्मी की बात करते हैं, इसका स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुआ था। इंडियन आर्मी का स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। थल सेना के उप प्रमुख जो कि हाल में बने हैं मनोज पांडे। थल सेना दिवस प्रत्येक 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। टॉप 5 सेनाओं के प्रमुख। तो भारत के नए नौसेना प्रमुख बने आर हरि कुमार। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं बी आर चौधरी जी। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं संदीप सिंह जी। भारतीय सेना ने दक्षिण भारत के लिए नया जनरल ऑफिसर कमांडिंग किसे नियुक्त किया है? तो अरुण कुमार जी को। किसको? वो अरुण कुमार। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो मनोज मुकुंद नरवणे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ, किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ नासा, इसरो, स्पेस एक्स, जासा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि स्पेस एक्स। स्पेस एक्स के 49 स्टारलिंक उपग्रहों ने फाल्कन 9 रॉकेट पर फ्लोरिडा के कैनेडी के स्पेस सेंटर में नासा के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39 से उड़ान भरी है। स्पेस एक्स की बात करते हैं तो स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। स्पेस एक्स अमेरिकी की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। स्पेस एक्स की बात करते तो इसका स्थापना 6 मई 2002 को हुआ था। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। अध्यक्ष की यानी प्रेसिडेंट की बात करते हैं गविनी सॉटवेल जी हैं। संस्थापक और सीईओ की बात करते हैं एलन मस्क हैं स्पेस एक्स के, जो कि अमेरिका की एक निजी स्पेस एजेंसी। चौथा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा निर्माण किया है? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चीन। चीन की राजधानी कहाँ है दोस्तों? बीजिंग। चीन की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग। धरती पर ही चंद्रमा पर अध्ययन को बेहतर करने के उद्देश्य से चीन ने एक कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है। इससे पहले चीन कृत्रिम सूर्य का निर्माण भी कर चुका है। इस कृत्रिम चंद्रमा के माध्यम से वैज्ञानिक वहां की वातावरण की स्थिति और पर्यावरण के हिसाब से नई उपकरणों की जांच और भविष्य की अभियानों की तैयारी कर सकेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 19 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है 17वां, 18वां, 19वां, 20वां। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 17वां स्थापना दिवस राष्ट्रीय आपदा
प्रतिक्रिया बल ने 19 जनवरी 2022 को मनाया है अपना 17वां दिवस। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ ने 19 जनवरी 2022 को अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। एनडीआरएफ की स्थापना की बात करते तो 19 जनवरी 2006 को इसका स्थापना हुआ। एनडीआरएफ की फुल फॉर्म की बात करते तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। स्थापना की बात करते हैं तो 19 जनवरी 2006 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित। और महानिदेशक की बात करते हैं तो अतुल करवाल जी हैं। एनडीआरएफ का मोटो है आपदा सेवा सदैव। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है एडुआर्ड मेंडी, थॉमस टुचेल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रॉबर्ट लेवांडोस्की। तो इसका आंसर होगा डी यानी कि रॉबर्ट लेवांडोस्की। यानी विजेताओं के नाम की बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी रॉबर्ट लेवांडोस्की बायर्न म्यूनिख जो कि पोलैंड का है उनको मिला। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुटलेस को मिला जो कि बार्सिलोना यानी स्पेन की है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कीपर में मिला है एडुआर्ड मेंडी को जो कि चेल्सी सेनेगल की है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर क्रिस्टिलियन एंडलर को मिला है जो कि पेरिस सेंट जर्मन और लियो चिली की है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच थॉमस टुचेल को मिला है जो कि चेल्सी जर्मनी की है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला कोच एमा हेस जो कि चेल्सी इंग्लैंड की है। किस देश ने अपनी पहली बार यातायात के लिए अपनी इन्फिनिटी ब्रिज खोला है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ ए दुबई संयुक्त अरब अमीरात, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, बीजिंग चीन, पेरिस फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि दुबई संयुक्त अरब अमीरात। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में प्रतिष्ठित इन्फिनिटी ब्रिज को औपचारिक रूप से पहली बार यातायात के लिए खोल दिया गया है। इसका डिजाइन इन्फिनिटी आकार के लिए गणितीय चिन्ह जैसा दिखता है। यह ब्रिज 300 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा है। बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के। तो यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। यूएई की करेंसी यूएई दिरहम। यूएई के राष्ट्रपति है शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। यूएई की शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का मुख्यालय स्थित है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? यूएई की शहर दुबई में। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जो कि बुर्ज खलीफा जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है जो कि बुर्ज खलीफा है जो कि यूएई में स्थित। यह भी यूएई देश के दुबई शहर में स्थित है। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश है यूएई। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो यूएई। आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई देश में किया गया है। यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ वजायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है हाल ही में। 8वां नंबर क्वेश्चन की बात करते तो किस देश ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ दक्षिण कोरिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका, भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि सी दक्षिण अफ्रीका। तो चलिए देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका के बारे कुछ जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने। दक्षिण अफ्रीका ने पूरी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में विकसित अपना पहला उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया। ये छोटे उपग्रह विकास में एक अफ्रीकी नेता के रूप में दक्षिण अफ्रीका की स्थिति को और मजबूत करेगा। दूसरे देशों द्वारा लॉन्च किए गए टॉप 5 उपग्रह यानी रॉकेट। अंगारा A5 रॉकेट को किस देश ने लॉन्च किया है? तो रूस ने किया है। इनमारसेट 6F1 एक संचार उपग्रह लॉन्च किस देश ने किया है? तो जापान ने। किस देश ने संचार उपग्रह जेहोनसिंग 1D को लॉन्च किया है? तो चीन। किस देश ने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A को लॉन्च किया है? तो फ्रांस ने। कौन किया है? फ्रांस। किस देश ने अपना पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का परीक्षण किया है? तो दक्षिण कोरिया। 9वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों किस प्रौद्योगिकी मंच ने जागरूक वोटर अभियान को शुरू किया है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, गूगल। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्विटर। दोस्तों फेसबुक का सीईओ कौन है? फेसबुक का सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का सीईओ कौन है?
माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को वोटर देने से पहले सही ज्ञान के साथ सशक्त बनाना है। इसका उद्देश्य की बात करते हैं, इस पहल की श्रृंखला का उद्देश्य मतदाताओं को वोट देने के लिए जागरूक करना है। ट्विटर की बात करते हैं तो ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसका स्थापना 21 मार्च 2006 को हुआ था। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। और सीईओ की बात करते हैं तो पराग अग्रवाल जी है ट्विटर के सी। 10वां एवं आज की लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ एयर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी कौन बने हैं। तो दोस्तों ऑप्शन दिया विक्रम देवदत्त, मुकुल कुमार, पीयूष गोयल, अरविंद सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि विक्रम देवदत्त एयर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक यानी सीएमडी बने। टॉप 5 सीएमडी की बात करते हैं तो पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं राजीव कुमार मिश्रा जी। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक बने हैं अलका नांगिया जी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष और सह प्रबंधक निदेशक यानी सीएमडी बने हैं एसएल त्रिपाठी जी। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं तो अतुल भट्ट जी। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है तो वर्तिका शुक्ला जी। कौन बनी है वर्तिका शुक्ला जी। दोस्तों तो मेरे वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोगों को अच्छा लगा कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अभी तक हमारे इस रोशन जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं रोजाना इसी तरह का आप लोग के लिए वीडियो लाऊंगा तो आप लोग सबसे पहले इसका फ़ायदा उठा सकें यानी देख सकें और अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर सकिए। थैंक यू।